हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फिर से आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम लोग स्टडी किया था कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण कितने तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर C+O2 = CO2 लिख दिया जाए तो ये रासायनिक समीकरण हो गया, और यहाँ H2+O2 लिख दिया जाए तो ये H2O हो गया। तो ये दो तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हुई और दो तरह के रासायनिक समीकरण भी हुए। तो ये जो रासायनिक समीकरण है, इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ बराबर है, इसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ दो है, इधर दो है, इधर ऑक्सीजन दो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के इधर कितना ऑक्सीजन है, सिंगल है, यानी इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के एक परमाणु है, इसलिए ये संतुलित नहीं है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कंकाली समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज हम लोग इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को सीखेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, और आसानी से हम समझाएंगे और आप आसानी से समझ भी जाइएगा, बस आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। Mg यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। ठीक, तो MgO में जो है ऑक्सीजन के परमाणु एक है, और इधर ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, दो है। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए इधर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या इधर अकेला है, इधर अकेला है। ठीक है, एक एक है। इधर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या दो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी है, एक है, इसलिए ये दोनों संतुलित नहीं है। इनको संतुलित किया जाएगा। अब संतुलित कैसे करेंगे, इसको अगर संतुलित करना होगा तो हम लोग ये संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा Mg+O2 = 2MgO, और इधर भी 2 लिख देंगे। अब देखिए ये संतुलित हो गया, इधर मैग्नीशियम 2 हुआ और इधर भी मैग्नीशियम कितने हुए, 2। ऑक्सीजन इधर 2 हुआ और ऑक्सीजन भी इधर 2 हो गया, इससे दोनों में गुना रहता है। तो इसको समझने से पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, इसको समझने से पहले आप कुछ यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं Mg, तो इसमें मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है। परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है, और 2Mg लिख दिए, इसका मतलब हुआ 2। इसमें अगर देखा जाए 2MgO, तो इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी 2 है और मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या भी 2 है। ठीक है, यानी इधर ऑक्सीजन 2, इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है और इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है, यानी इस तरह से। अगर ऐसे हो CO3, इसका मतलब है कार्बन के परमाणु की संख्या जो इधर है, एक है, यहाँ कार्बन 1 है और ऑक्सीजन यहाँ 3 है। देखिए O3 है तो ऑक्सीजन 3 हुआ। लेकिन अगर यही ऐसे रहा 2CO2, तो इसमें देखिए कार्बन कितने हुए, कार्बन अब इससे दोनों में मल्टीप्लाई होता है, इधर वाला जो रहेगा बाएं साइड में उससे सब में मल्टीप्लाई होता है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। कार्बन की परमाणु संख्या 2 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या देखिए, इससे इसमें भी गुना है और ये जो 2 है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 दूने 4, यानी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4।
और इसके बाद इधर समझिए थोड़ा सा, Al2SO4 होल थ्राइस। अगर इस तरह से हो तो एल्युमिनियम यहाँ पे देखिए कितने हैं, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है, 2। उसके बाद यहाँ पर है सल्फर Ns, तो सल्फर की परमाणु संख्या देखिए, इससे ये सब में जो पोस्ट दे दिया गया इसका मतलब इससे इस सब में गुना है, तो यहाँ सल्फर के परमाणु संख्या कितनी हो जाएंगी, 3। और देखिए इसके परमाणु संख्या यहाँ पहले से 4 है और यहाँ गुना हो रहा है, तो 4 तिया 12, यानी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 12। इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा तब जाकर होगा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर ऐसे हो 2Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एल्युमिनियम कितना है, सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो एल्युमिनियम की इसमें परमाणुओं की जो संख्या है देखिए, यहाँ 2 है, 2 से इस सब में गुना है, तो 2 से इसमें गुना होगा, लेकिन 2 पहले से एल्युमिनियम यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी एल्युमिनियम की परमाणु की संख्या हो गई 4। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जहाँ प्रॉब्लम होगा फिर से उसको हम बताएंगे। फिर से यहाँ देखिए, इससे इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर सल्फर की बात की जाए तो सल्फर यहाँ 2 है और इधर से 3 से गुना हुआ है और इधर से 2 से, तो सल्फर के परमाणु की संख्या देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 6। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या देखिए, इधर से भी गुना हुआ है, इधर से भी गुना हुआ है और इधर से भी गुना हुआ है, तो देखिए इससे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसके बाद फिर इधर से गुना हुआ है, इधर से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इस तरह से कीजिए, 4 दूनी 8 और 8 3 का 24, यानी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 24। तो इन चीजों को आप लोग को समझना है, तब रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे तो एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इस चैप्टर के कई पार्ट हो सकते हैं, आप सभी पार्ट्स को देखिएगा तो एकदम चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए सबसे पहले रासायनिक समीकरण H2 + O2 = H2O। अब यहाँ पर देख रहे हैं संतुलित नहीं है, इधर जो है हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और इधर हाइड्रोजन 2 है, ये संतुलित है। इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो जब संतुलित नहीं रहता है उस स्थिति में क्या किया जाता है, देखा जाता है किस साइड में, यानी राइट साइड या लेफ्ट साइड में परमाणु की संख्या कम है, तो उधर बराबर करने के लिए गुना किया जाता है। गुना करने का तरीका ये है, इधर हमेशा बाएं साइड में यानी कोष्ठ में काम नहीं करना है, कोष्ठ से बाहर, और इधर भी काम नहीं करना है। चलिए तो देखिए, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ हम लोग 2 नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा, H2 नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम लोग को मल्टीप्लाई इधर करना होगा, तो यहाँ पर करेंगे, तो ये हो गया 2। तो देखिए अब 2 से इसमें भी गुना हो गया, इसमें भी गुना हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, लेकिन इधर हाइड्रोजन देखिए 2 ही है, इसलिए फिर अब ये संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए फिर अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इधर क्या करना होगा, 2 देना पड़ेगा। तो देखिए हाइड्रोजन संतुलित हो गया, 2 दूनी 4, और इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4। ऑक्सीजन देखिए इधर 2 है और इससे इसमें भी गुना हुआ है, तो ऑक्सीजन भी 2 है, इस तरह से यह संतुलित हो गया। तो चलिए इसको संतुलित करके हम नीचे लिख देते हैं। ये ऊपर वाला कंकाली समीकरण हुआ और संतुलित हो जाएगा ये 2H2 + O2 = 2H2, ये संतुलित हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे H2 + Cl2 = HCl। हाइड्रोजन कोल्ड्रिंक से अभिक्रिया करके बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें देख रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है और इधर कितना है, 1 है, इधर क्लोरीन परमाणु संख्या 2 है और इधर 1 है। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और इससे चूंकि क्लोरीन में भी तो गुना है, तो 2 से क्लोरीन में गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2Cl, यहाँ भी Cl2 है,
तो ये संतुलित हो गया। तो चलिए इसके नीचे हम संतुलित लिख देते हैं H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। उसके बाद देखिए अगला लिखते हैं Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। अब यहाँ देखिए Mg सिंगल है, इधर Mg सिंगल है। O2 ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? 2, और इधर कितने हैं? 1, इसलिए संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ 2 देंगे। जैसे ही 2 देते हैं तो ये तो ऑक्सीजन 2 हुआ, इधर भी ऑक्सीजन 2 हुआ, ये संतुलित हो गया। फिर से अब सबको एक बार देखेंगे। इधर देख रहे हैं मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। और फिर मैग्नीशियम संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए फिर यहाँ पर कितना देंगे? 2। अब देखिए, अब जैसे यहाँ 2 दिए तो मैग्नीशियम इधर 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। इस तरह से ये संतुलित हो गया। तो इस संतुलित रासायनिक समीकरण को हम नीचे लिख देते हैं Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, और यहाँ भी 2 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3 अमोनिया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये संतुलित है कि नहीं देखते हैं सबसे पहले। तो नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन परमाणु संख्या 2 है और इधर नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। तो ये संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए देखिए, नाइट्रोजन को 2 करने के लिए हम लोग कहाँ गुना करना पड़ेगा? इधर नहीं कर सकते हैं, इधर भी, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ करना होगा। जैसे यहाँ करेंगे नाइट्रोजन इधर कितना होगा? 2, और इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 1, सॉरी 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, संतुलित हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? देखिए 2 से इसमें गुना है, अब फिर 3 इधर है पहले से, तो 3 गुना 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 6, लेकिन इधर कितने हैं? 2। तो अब इसमें से इसको मिटा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ये 3 रहेगा उसी तरह से, नहीं तो अमोनिया नहीं होगा वो। तो इसको मिटा नहीं सकते, तो इधर बढ़ाना पड़ेगा। इधर बढ़ाने के लिए इधर गुना नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ करना पड़ेगा गुना। तो यहाँ अगर हम लोग 3 दे देते हैं तो 3 गुना 6। तो देखिए ये हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इस तरह से ये संतुलित हो गए। तो चलिए संतुलित को यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। तो ये होगा N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3, और यहाँ हो जाएगा 3। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब चलिए इससे कुछ बड़ा बड़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए इसको उसके बाद में हम लोग संतुलित करेंगे। दे रहा है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, और इधर है Ag और Cl2। यहाँ देख रहे हैं इधर Ag जो है सिंगल है, Ag सिंगल है, और Cl इधर क्या है? सिंगल है, इधर Cl डबल है। यानी क्लोरीन के परमाणु की संख्या, इधर परमाणु की संख्या कितनी है? इधर 2 है, और इधर क्लोरीन के कितने परमाणु है? 1 है। इसलिए ये संतुलित नहीं है। इनको संतुलित करने के लिए क्लोरीन यहाँ है, तो यहाँ तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, 2 इधर नहीं देना है, तो हम लोग को इधर संतुलित करने के लिए इसके सामने यहाँ 2 देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ 2 देंगे तो क्लोरीन के जो परमाणु है इधर हो गए 2 से Cl में गुना हो जाएगा 2, और इधर भी 2 हो गए, क्लोरीन संतुलित हो गए। उसके बाद देखते हैं Ag यानी चांदी। तो Ag जो है इधर, अब इधर देखिए इधर 2 हो गए और इधर अकेला है। तो इसको फिर से संतुलित करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए मिटा देंगे, दोनों 1-1 हो जाएगा, तो फिर ये संतुलित नहीं होगा। इसलिए इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? 2, तब जाकर संतुलित होगा। तो चलिए इसको हम लोग संतुलित करके यहाँ लिख देते हैं 2AgCl, और ये हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2, संतुलित हो गया। ये हो गया संतुलित समीकरण। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको ध्यान से देखिएगा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, और CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है।
तो नाइट्रिक अम्ल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट और जल। इसको संतुलित कर रहे हैं। तो इधर हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? इधर 1 है यहाँ और 2 यहाँ है। देखिए इससे दोनों में गुना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ है और 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर है। तो कितने हाइड्रोजन परमाणु हुए? 1 और 2 3। और इधर देखते हैं कितने हाइड्रोजन परमाणु है। तो इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन परमाणु है? 2। इधर हुए 3 और इधर कितने हुए? 2, यानी संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए, इसको 3 बनाने के लिए देखिए, अगर यहाँ पर 2 है और ये सोच रहे हैं यहाँ पर 1 दे देंगे तो बढ़ जाएगा, तो नहीं बढ़ेगा। 2 एकम 2 ही हाइड्रोजन परमाणु रहेगा। इसलिए यहाँ पर अगर 2 देते हैं, यहाँ पर 2 देते हैं तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूने 4 और इधर हाइड्रोजन 2 और 1 यहाँ पर है 3। तो फिर इधर कम हुआ, इसको पूरा करने के लिए यहाँ 2 दे देंगे तो हाइड्रोजन देखिए संतुलित हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना हुआ? 2 दूनी 4 और इधर हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 और ये 2 4। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी हो गई? इधर 4 इधर भी 4, यानी हाइड्रोजन संतुलित हो गए। उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 से हाइड्रोजन में गुना हुआ है, नाइट्रोजन में भी गुना है, ऑक्सीजन में भी गुना हुआ। तो हाइड्रोजन इधर 2 हुआ, इधर 2 4 और इधर भी 4, संतुलित है। इधर देख रहे हैं नाइट्रोजन इधर 2 हो गया और इधर नाइट्रोजन नहीं, तो इधर नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितनी हुई? 2। अब इधर देखते हैं, तो इधर देखिए ये Ca है और कोष्ठ में कौन है? NO3। तो इस 2 से दोनों में गुना हुआ है, तो इससे 2 से N2 में N में गुना करेंगे तो N2 हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और इधर भी नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2, यानी ये संतुलित है। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इधर कितने हो गए? तो 2 से ऑक्सीजन में गुना है और 3 से इधर भी है, तो 2 3 6। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने यहाँ पर है? 2। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, 6 2 कितना हो गया? 8। इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। तो देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर है और इससे इसमें गुना हुआ है तो 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ और 2 यहाँ, तो ये 6 और 2 8, 6 और 2 8, ये दोनों संतुलित है, यानी कि ऑक्सीजन हम लोगों का क्या है? संतुलित है। उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है? कैल्शियम Ca, यानी कैल्शियम। तो कैल्शियम परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 है। इससे इसमें कैल्शियम में गुना नहीं है, केवल ऑक्सीजन में है और हाइड्रोजन में है, तो यहाँ पर 1 है। तो इधर भी कैल्शियम परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है, यानी कैल्शियम भी संतुलित है। अब हम लोग फिर से एक बार सभी को मिलाएंगे। तो इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 और 2 4, इधर 2 दूनी 4, संतुलित है। नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 बस, और इधर भी 2 संतुलित है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 3 6 और इधर देखिए 2 3 6 और 2 8। इधर देख रहे हैं 2 3 6 और 2 8, यानी ऑक्सीजन भी संतुलित है। कैल्शियम इधर अकेला है, कैल्शियम इधर अकेला है, यानी संतुलित है। तो चलिए इसको संतुलित करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन में है, दिया है 2, क्वेश्चन का ही 2 है, तो इसको संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस यहाँ पर 2H2O। तो ये हुआ हम लोग का संतुलित समीकरण। उसके बाद इसको देखिए, इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे धीरे, इस सब को नोट करके नोटबुक में। उसके बाद फिर से केवल इसको उतारिएगा, नोट कीजिएगा और उसके बाद में इसको अपने से संतुलित कीजिएगा, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए उसके बाद वाले देखते हैं। यहाँ BaCl2 है, यानी बेरियम क्लोराइड है, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो बनाता है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ देख रहे हैं संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ बेरियम जो है कितने हैं? बेरियम के परमाणु है सिंगल, अकेला है। यहाँ भी बेरियम का परमाणु अकेला है, ये संतुलित है। इधर क्लोरीन के परमाणु कितने हैं? 2 है, Ca 2 है, और इधर देख रहे हैं क्लोरीन का परमाणु अकेला है, तो ये संतुलित नहीं है।
तो देखिए अब इसको संतुलित करने के लिए हम लोग कहाँ देना पड़ेगा 2, यहाँ तो नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इधर देखिए बेरियम परमाणु 1 1, कोलिन परमाणु इधर 2, इधर भी कोलिन के परमाणु कितने हो गए 2। अब आते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन का परमाणु इधर कितना है 2, और इधर हाइड्रोजन का परमाणु 2 से इसमें भी गुना है, तो इधर भी हाइड्रोजन का परमाणु कितना हो गए 2। और उसके बाद सल्फर के बारे में देखते हैं। तो सल्फर के यहाँ परमाणु 1 है, यहाँ भी सल्फर का परमाणु 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु 4 है, ऑक्सीजन का परमाणु 4 है। यानी इस तरह से ये संतुलित हो गया। बस यहाँ पर केवल 2 लगा देना हम लोग को। तो ये हो गया BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। ये संतुलित हुआ। देखिए कितना इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। बस यहाँ पर जैसे Cl को 2 बनाना है तो यहाँ गुना नहीं कर सकते, यहाँ भी गुना नहीं कर सकते। अब चलिए उसके नीचे वाला Na, यानी सोडियम परमाणु की संख्या यहाँ पर कितने हैं 1 है। और उसके बाद ये N अकेला है, ये नाइट्रोजन है, और ये Na यानी सोडियम है। उसके बाद यहाँ Na यानी सोडियम परमाणु की संख्या कितनी है यहाँ पर 1, और यहाँ भी कितना है 1, इसलिए ये संतुलित है, यानी सोडियम परमाणु संतुलित है। उसके बाद देखते हैं कोलिन Cl। तो कोलिन परमाणु इधर 1 है, और इधर भी कोलिन परमाणु कितना है 1 है, ये भी संतुलित है। उसके बाद देखते हैं यहाँ Ag यानी चांदी। तो इधर चांदी यानी Ag के कितने परमाणु है 1, इधर भी Ag के कितने परमाणु है 1। उसके बाद देखते हैं N। तो N इधर अकेला है और इधर भी N अकेला है। उसके बाद O3 देखिए, O3 है और O3 है। इस तरह से यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर से देख लीजिए Na, तो इधर भी Na है, Cl तो इधर भी Cl है। उसके बाद Ag अकेला है तो Ag अकेला है, N अकेला है, N अकेला है, O3 है तो O3 है। यानी इस तरह से ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसको देखिए Fe3 फेरिक ऑक्साइड है, और एल्युमिनियम जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और लोहा क्या हो जाता है विस्थापित हो जाता है। इसको विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए ये Fe है, तो यहाँ Fe के कितने परमाणु है 2, और इधर Fe के कितने परमाणु है 1। इसको संतुलित करने के लिए कहाँ है 2 देना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं दे सकते इसलिए यहाँ देंगे 2। ये संतुलित हो गया Fe। उसके बाद O देख रहे हैं, तो O इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 3 परमाणु है, और इधर भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु है 3 परमाणु। उसके बाद एल्युमिनियम, यहाँ देखिए एल्युमिनियम के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम के परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 देना पड़ेगा। तो ये संतुलित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको संतुलित करने के लिए देखिए लिखेंगे Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe, यानी यही संतुलित समीकरण हो गया। तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हो गई। इसको हम लोग कहते हैं तीर तुक्का विधि। ये जितने भी विधि बताए अभी तीर तुक्का विधि है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो इसको आप लोग केवल जो ये अनबैलेंस्ड है यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको आप नोट करके पहले सब वीडियो को बढ़िया से देखने के बाद में उसके बाद में इसको नोट करके तब इसको अपने से बनाइएगा, बन जाएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगा समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुँच जाए, ठीक है।